तब ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए जो है रियल नंबर एनसीईआरटी क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज नंबर 1.1 रियल नंबर। इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें हम यहाँ सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम होता क्या है। इसे बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सामने जिसे लिखा हुआ है इस स्लाइड में, जो फार्मूला लिखा हुआ है, आप सभी लोग उस फार्मूले से परिचित हैं क्योंकि ये छोटी क्लासेस में ही पढ़ा दिया जाता है। सभी लोगों ने इसकी स्टडी की है इस फार्मूले की कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को सभी को पता होता है। जैसे हम यहाँ सीखने की कोशिश करें, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने 5 ले लिया यहाँ पर, समझिए, और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से हमको यहाँ पर डिवाइड करना है तो 2 2 ज़ा 4 आएगा और 4 डिवाइडेड माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। अब इस पूरे सिस्टम को समझना है कि यहाँ पर क्या डिविडेंड है, क्या डिवाइज़र है और क्या कोसेंट है। क्योंकि इस चीज़ को जैसे ही हम समझ लेंगे यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम बिल्कुल सा आसान हो जाएगा। आप विद इन सेकेंड्स में फटाफट उसको हल करते हुए चले जाएंगे। चाहे आपको एचसीएफ निकालना हो या जो भी चीज़ें आपके इस सिलेबस में हैं, आप हर जगह पर इसको इस्तेमाल कर पाएंगे आसानी से। तो आप जानते हैं जैसे जो 2 है उस 2 को हम कहते हैं, देखिए 2, जो आपका 2 है वो डिवाइज़र है, जो आपका 2 है वो डिवाइज़र है। और जो ये 5 है, जो ये 5 है, इस 5 को हम कहते हैं डिविडेंड। ये जो 5 है इस 5 को हम कहते हैं डिविडेंड। जिस चीज़ से भाग दिया जाए, जिस नंबर से डिवाइड किया जाए वो डिवाइज़र, जिसे डिवाइड किया जाए वो डिविडेंड। जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा कोसेंट कहलाता है। और जो शेष यानी रिमाइंड जो लास्ट में बचेगा, चाहे वो 0 बचे या कोई नंबर बचता है, तो वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। इस चीज़ को समझ लेना है। आप इन एरो के माध्यम से रिकॉल कर लीजिए, याद कर लीजिए इनको कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यानी इस सिस्टम में 2 हमारा डिवाइज़र हो गया, 5 हमारा डिविडेंड हो गया, 2 हमारा कोसेंट हो गया और 1 जो बच रहा है डिवाइड करने के बाद वो हमारा रिमाइंडर हो गया। अब इस स्लाइड से इतनी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो 0 है यानी जो रिमाइंडर है, यानी जो हम रिमाइंडर को लिखना चाहें यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं कि ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। यानी अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो 0 से 0 आ मिलेगा रिमाइंडर उस स्थिति में। जैसे मान लीजिए इसी जगह पर अगर 2 से हम 4 को डिवाइड करते तो हमें 2 2 ज़ा जो है 4 मिलता और यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 मिल जाता। तो इस स्थिति में या तो रिमाइंडर हमारा जो है 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इस तरीके से चीज़ें हो गई। और छोटा किससे होगा? छोटा हमारा जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं यानी डिवाइज़र से। जो डिवाइज़र है यानी इस चीज़ से छोटा हमारा होगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा और बड़ा होगा 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा या जो है डिवाइज़र से छोटा होगा। यानी एग्जैक्टली हम इसको कह सकते हैं कि रिमाइंडर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइज़र। ये एग्जैक्टली हम इस चीज़ को कह सकते हैं। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं कि कैसे सवालों को हम लगाते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल, यहीं पर हम एक पहले एग्जाम्पल लगा के देखते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लें और उसको इस मेथड में लिखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमें एचसीएफ निकालना हो, कोई भी 2 नंबर हम ले लें, छोटे से कोई छोटे नंबर यहाँ लेके चेक कर लेते हैं पहले, और आप भी उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए
24 है एक हमारे पास, और एक हमारे पास है, मान लीजिए दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, सपोज दैट ये 2 नंबर हमने ले लिए। अब इस थ्योरम को लगाने के लिए अगर हमसे कहा जाए कि आप HCF निकालिए, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो HCF है यानी इनके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे, दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे 24 एंड 3 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, उनमें जो दोनों में कॉमन हों उन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आप इनको डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम 24 का निकालते हैं। पहले हम छोटी सी जो चीज़ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ 12 मिला, प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं। फिर से 2 से हमने किया तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर हम 2 से करेंगे तो हमें यहाँ 3 मिलेगा, और 3 से करें तो 1 मिलेगा। कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें मिलता है। यानी यहाँ पर हम अगर कहें तो जो प्राइम फैक्टर्स हमें 24 के मिल रहे हैं वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया, 2 × 6 8, और 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। इस तरीके से इसके फैक्टर्स होंगे। और 3 जो हमने सेकंड वन लिया था नंबर, उसका कितना होगा, उसका तो 3 ही सिंगल होगा। तो यानी हम देख सकते हैं कि इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो 3 मिल रहा है। यानी जो HCF अगर हम डायरेक्टली कहना चाहें इस थ्योरम के अलावा, जैसे नॉर्मली हम निकालते और सीखते आए हैं, तो वो चीज़ ये होगी। यानी इसका HCF इन दोनों नंबर का क्या हो गया, यानी 3। यानी 3 वो नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को, जो मैक्सिमम नंबर है, लार्जेस्ट नंबर जो है हमारा, हाईएस्ट नंबर है, वो 3 है, जिस नंबर से ये दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब आते हैं इस थ्योरम पर, जो हमारा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है, इस पे आते हैं। तो देखिए इस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं। जैसे 24 है तो हम जानते हैं कि 24 हमारा क्या हो जाएगा, 24 हमारा जो है डिविडेंट हो गया, डिवाइजर हमारा है 3, कोसेंट हमें मिलेगा 8, और रिमाइंडर इस जगह पर क्या मिलेगा, 8 3 = 24 यानी 0 मिलेगा। ये चीज़ पैटर्न हो गया। इस पैटर्न से हम लिखते हैं, आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर 24 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 है, यहाँ 8 आएगा, और यहाँ नीचे हमारा जो 24 हम लिखेंगे उसके बाद जो आएगा वो 0 आएगा। तो ये पैटर्न है। इस पैटर्न के हिसाब से हम लिख देंगे। ये ही जो एक्सप्लेनेशन है, जो एक्सपेंड किया गया है, वो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के थ्रू है। अब इसके हमको HCF निकालना होता है, तो अब उसमें जिस नंबर पर हमें 0 मिल जाएगा, वही डिवाइजर हमारा जो होगा वो HCF कहलाएगा। ये चीज़ होती है। अगर अभी यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट 1 मिलता या 2 मिलता इस जगह पर, तो 2 छोटा होता 3 से, उस कंडीशन में हम 3 और 2 यानी रिमाइंडर को ले लेते, उसमें जो छोटा होता उसी तरीके से उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी उसमें से एक डिविडेंट हो जाता, एक डिवाइजर हो जाता, उसका आंसर और रिमाइंडर। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक हमें रिमाइंडर की जगह पर 0 नहीं मिल जाता। आपको ये ध्यान रखना होगा। आप चलते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज में कोई एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, यूज यूक्लिड डिवीजन थ्योरम टू फाइंड द HCF ऑफ 1 का है 135 एंड 225। ये आपका जो है एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो पिक करना है हमें, वो पिक करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटा नंबर है 135, 225 से। इसी पैटर्न में हम लिखेंगे। सबसे छोटा हमारा नंबर जो है 135 है। अब इसको साइड में कहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जैसे ही हम इस चीज़ को लिखना चाहेंगे कि हमारे पास जो आएगा, तो रिमाइंडर जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम हमारा है, उसे जब हम अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 225 इक्वल टू, किससे डिवाइड करना है, यानी डिवाइजर हमारा क्या है
135 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि ये 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा क्योंकि नंबर जस्ट पास का है, तो जैसे ही 1 टाइम्स जाएगा, देख लिया हमने। अब देखिए 1 टाइम्स जाएगा यानी इसमें से 135 माइनस करना होगा, जो रिमाइंडर मिलेगा, तो रिमाइंडर हमें यहाँ पर मिलेगा, आप निकाल के देखेंगे तो 90 रिमाइंडर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको रफ में सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे रफ पे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 1 टाइम्स 135 और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 एंड 12 सब्ट्रैक्टेड बाई 3 एंड क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो इस तरीके से हम एक पैटर्न ये सेट हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमें 0 नहीं मिला। जब 0 नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, आल्सो, यानी हमें 0 नहीं मिला, देन आल्सो इसमें क्या करना, फिर से वही कार्य हमें करना है, आल्सो। अब यहां पर हमें कंसीडर करना है ये नंबर और रिमाइंडर, दो चीजों को हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर, देखिए 135 इक्वल टू हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, 90 है, सेकंड नंबर 90 था, फिर ये 1 टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स लगेगा, डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें मिलेगा 45। अब हमें रिमाइंडर क्या मिला, 45 मिल गया। अब ये जो चीज़ है वो हमें 45 यहाँ पर मिल जा रहा है। अब देखिए जैसे 45 यहाँ पर हमें मिल गया, अब इस चीज़ को हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें दो नंबर कौन से मिलेंगे, लेने हैं, एक तो ये 45 लेना है और एक 90 लेना है। इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक हमें 0 ना मिल जाए। अब देखिए लास्ट स्टेप इसका लिखते हैं, तो हमें क्या मिला, 90 मिला है, यहाँ पर जो है 90 मिला, 90 इक्वल टू 45 सेकंड नंबर था जो उससे स्मॉलेस्ट था, 2 टाइम्स और प्लस 0, ये मिला। अब देखिए रिमाइंडर जो है हमें वो यहाँ पर 0 मिल गया, तो यानी जो नंबर हमारा होगा, जो एचसीएफ होगा, वो यहाँ पर निकल कर सामने आ जाएगा। जो एचसीएफ होगा वो हमारा यही डिवीजन, यानी जो एचसीएफ आप कहेंगे वो हो जाएगा 45। यानी हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये चीज कही जा सकती है। ये लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख देंगे इजी वे में। लास्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि आपको कॉपी पर लिखना है, एग्जाम में लिखना है, कोई कंपटीशन के एग्जाम में टिक नहीं करना है यहाँ पर, तो इसलिए हम थोड़ा सा बोल रहे हैं। आप उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। आप लिख सकते हैं देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये एक लाइन नीचे आप लिख लेंगे तो पैटर्न, एक पूरा कंप्लीट पैटर्न आपकी समझ में अब आ गया होगा कि किस तरीके से इजीएस्ट वे में हम इसे समझ लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इसी पर, अगर हम लगाना चाहें तो वो जो क्वेश्चन है आपका यहीं पर आप देख लीजिए। जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें सेकंड पार्ट आता है, उस सेकंड पार्ट में आपके जो सवाल है वो सवाल है 196 एंड 38220, 196 और जो सेकंड नंबर हमारा पास है वो है 38220। ये नंबर है आपकी टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो आपको ये नंबर मिलेगा। इस नंबर में आप क्या कर सकते हैं, इससे सॉल्व करने का सेम, कि सब बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो इसमें बड़े और छोटे की तरफ हम जब जाएंगे, यहाँ पर शायद हमने थोड़ी सी मिस्टेक हो सकता की है, आई थिंक जहाँ तक याद आ रहा है कि इसको इस तरीके से लिखेंगे 225 एंड 135, ये नंबर वहाँ पर है। आप इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर ये चीज़ आएगी यहाँ पर। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो सेकंड पार्ट आ रहा है, इसमें जो बिगेस्ट नंबर होगा, जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 38220 आएगा एंड जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 196 होगा। इस पैटर्न को अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब इस पैटर्न को आसानी से जब हम सॉल्व करेंगे तो अब देखिए इस पैटर्न में क्या आ जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले तो हमने सॉल्व कर लिया, अब देखेंगे यहाँ लिखेंगे 33 जो हमारे पास आएगा, यानी
0 इक्वल टू जो आएगा, क्योंकि हमारे पास सेकंड नंबर था 196, तो 196 मल्टीप्लाइड बाई, इससे आप अपना में इस पैटर्न, इस वाले लॉजिक से आप हल सॉल्व कर लेंगे, तो जिससे आपको रिमाइंडर और जो कोसेंट है वो आसानी से मिल जाएगा। हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। 196 मल्टीप्लाइड बाई 195 जब हम करेंगे, यहाँ पर 195 करेंगे प्लस 0, तो ये कंप्लीटली यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। तो इस सवाल में जो आपको आंसर मिलेगा क्या हो जाएगा कि हमारा जो इसका SCF आएगा इन दोनों का, वो SCF क्या हो जाएगा, 196 SCF हो जाएगा। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही हमें 196 जो है इसका SCF हमें मिलेगा। इसी तरीके से हम अगला पार्ट इसका लगा सकते हैं। एक थर्ड वन पार्ट है इसका। अब देखिए थर्ड वन पार्ट में क्या है, यहाँ थर्ड वन पार्ट में आप जब लिखेंगे तो यहाँ थर्ड वन पार्ट में हमारे पास आता है 867, एक नंबर ये है, एंड देन सेकंड वन नंबर जो है 255 है, 255। अब देखिए इसमें नंबर ये वाला बड़ा है, 867 नंबर बड़ा है, तो उस नंबर को हम डिविडेंड की जगह पर यूज़ करेंगे और उस डिवाइजर की जगह पर हम 255 को यूज़ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इस जगह पर आपको मिलेगा कि 8, हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 867 इक्वल टू 255। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स ये जाएगा और 3 टाइम्स, और रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 102। इस तरीके से अब यहाँ पर हमें कंसीडर करना है ये नंबर और ये वाले नंबर को कंसीडर कर लेना है। जब इसे हम नंबर को कंसीडर करेंगे तो आप देखिए यहाँ मिलेगा हमें 225, यानी जो हमें यहाँ पर मिलेगा 255 इक्वल टू मिल जाएगा, ये यहाँ पर होगा और 102 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, 102 मल्टीप्लाइड बाई 2। जैसे ही हम करेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 51। इस तरीके से हमें 51 मिल जाएगा यहाँ पर, और 51 के बाद हम इससे सॉल्व कर लेंगे और 51 जैसे मिलेगा, अब अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, फिर से वही चीज़, इन दोनों को कंसीडर कर लेंगे। इन दोनों को जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ मिलेगा 102 मल्टीप्लाइड बाई 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स प्लस 0, यानी रिमाइंडर हमें क्या मिल गया यहाँ पर। आप देखिए रिमाइंडर जो हमें मिलता है वो रिमाइंडर हमें मिल रहा है यहाँ पर, जैसे स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट हम लिख देते हैं कि 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0, यानी जो SCF हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा, 51 होगा। इस तरीके से हम इसे इजीएस्ट वे में सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स थे हमारे पास, जो 3 पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं, ये 3 ही पार्ट्स इसमें थे और इन तीनों पार्ट्स को हमने सॉल्व किया। अब आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से 1 बाय 1 करके सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और पूरी की पूरी NCERT सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए पूरी NCERT की बुक्स पढ़ने के लिए। मैथ्स की आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको स्लाइड और इस माध्यम से पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।